हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नजीब ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव आज हम देखेंगे, एक ही वीडियो में सभी सवाल क्लियर कर देंगे। तो आइए, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, एक सेकेंड, देख सकते हैं BSEB 12th नोट्स। नज़ीर अहमद की कहानी को अगर सवाल पूछ दे, नज़ीर अहमद की कहानी खाका के मुसन्निफ़ कौन है, तो नज़ीर अहमद की कहानी खाका के मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। चैप्टर नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दो अमजद मिर्ज़ा अफज़ल बेग बदख्शा से तुर्क वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दो अमजद बदख्शा से तुर्क वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हो गए। फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला है 1857 ईस्वी के इनकलाब से उनका ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके वो हैदराबाद चले आए। तज़किरा नवेसी के अनुसार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश सितंबर 1883 ईस्वी में हुई, लेकिन खुद उनके बयान के मुताबिक, किनके बयान के मुताबिक, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बयान के मुताबिक अगस्त 1885 ईस्वी में हुई, और यही दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनके जाए पैदाइश मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में हुई। सवाल पूछ दे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई, और किस मोहल्ले में हुई, तो मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, और फ़रहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था, मुशर्रफ जहाँ बेगम। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। उनके लावलद बेवा फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने उन्हें अपने औलाद की तरह पाला। उनकी लावलद बेवा फूफी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की लावलद बेवा फूफी का नाम था हुस्न जहाँ बेगम। हुस्न जहाँ बेगम ने उन्हें अपने औलाद की तरह पाला। और आगे बढ़ते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे, उन्होंने ही उनकी बिस्मिल्लाह कराई। अगर सवाल में पूछ दे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह कराए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो सैयद वलीउल्लाह ने कराई। अगला सवाल है, उन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। अगर सवाल में आ जाए कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस मौलवी से कलाम पाक पढ़े, तो उन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़े। अगला है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से वो इंट्रांस एग्ज़ाम पास किया। उन्होंने 11th-12th में दाखिला लेने के लिए वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी से वो इंट्रांस एग्ज़ाम पास किए। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिले लिए। हिंदू कॉलेज वो बनारस में है, और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में वहाँ से इंटरमीडिएट की सनद हासिल कर ली। अगला है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA किया। उन्होंने इसी कॉलेज में MA में भी दाखिला लिया, मतलब हिंदू कॉलेज में MA में भी दाखिला लिया। आगे बढ़ते हैं।
उन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रहती थी। उनको खेल में बहुत मज़ा आता था और वो खेल में भी तेज़ थे। वो क्रिकेट, टेनिस, शतरंज वगैरह भी कुछ खेला करते थे। वो हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मालिम बने। वो 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सनद वहीं से हासिल कर ली। और वो हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के एक मालिम भी बने और 1906 में वो हाई कोर्ट के मुतरज्जिम ऑफिसर बन गए, मुतरज्जिम मुकर्रर हुए। 1906 में वह हाई कोर्ट के मुतरज्जिम मुकर्रर हुए। उसके बाद 1910 में वो जुडिशियल इम्तिहान पास किया। 1939 में वह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। 1910 में वो जुडिशियल इम्तिहान पास किया। 1910 में वो जुडिशियल इम्तिहान पास किए और 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने और 1942 में उसी ओहदे से सबकदोश हुए। मतलब 1939 में वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी बन गए और 1942 ईस्वी में उसी ओहदे से सबकदोश हुए। मतलब इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के पद पे से रिटायर हो गए। और उनकी शादी अगस्त 1908 में हुई। उनके चाचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में हुई। उनके चाचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। नसीमा सुल्ताना के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरा निकाह पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से की। आगे बढ़ते हैं। फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को बारजा क्लब हुआ। अगर कोई पूछे फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई। और फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ, तो 1947 ईस्वी में। फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था हशमतुल्लाह बेग। हशमतुल्लाह बेग। और फ़रतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? तो फ़रतुल्लाह बेग के दादा का नाम था अब्दुल्ला बेग। फिर उसके बाद 1901 में उन्होंने 1901 में उन्होंने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल कर ली। और 1939 में उन्होंने इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने 1939 में, और 1942 में उसी ओहदे से सबकदोश हो गए। तो फिर आगे चलते हैं। फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बारजा क्लब हुआ और ठगी जेल के करीबी कब्रिस्तान सरायली चमन में उन्हें दफन किया गया। उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी है। ये खाका पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में ताबा हुआ। उनके बेमिसाल खाके हैं जिनमें से डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी भी है। ये पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की में शाया हुआ और दिल्ली के एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शेर भी उनकी यादगार तहरीर है। आगे चलते हैं। आगे है उनके मज़ामीन फ़रहद के नाम से 7 जिल्दों में तबाह है। उनकी दीगर किताबों में इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां और मेरी शायरी अहम हैं।
और ये चैप्टर से है, इसे आप पढ़ना चाहे तो ये बुक की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। पढ़ना चाहे तो आप बुक से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।